अस्सलाम वालेकुम। जस्तजू विद हेल्दी लाइफ स्टाइल। मैं हनीफ मोहम्मद डॉक्टर शबाना नाज और डॉक्टर नसरुल राना साहब के साथ हमेशा की तरह आपकी खिदमत में हाजिर। अल्लाह का बड़ा करम है कि हमारे दोनों सीनियर डॉक्टर्स साथ हैं और इंशाल्लाह रहेंगे जब तक ये प्रोग्राम है, और कोशिश करते रहेंगे कि आपको टिप्स देते रहें। मौसम भी रंग बदलता है जिस तरह इंसान बदलते हैं। माफ़ कीजिएगा, किसी ने कल एक बात कही मुझसे, मैं वो शेयर करूँगा कि जब रिश्तों में पैसा बीच में आ जाता है तो रिश्ते कमज़ोर हो जाते हैं। वाकई ये बात तो है। तो आज हम बात करेंगे जो ये हमारे यहाँ वेदर चेंज हो रहा है। वैसे तो अल्लाह का बड़ा करम है, हमें किसी भी चेंज ने कोई डिस्टर्ब नहीं किया। कौम अपनी तरह अपने कदमों पे मजबूती से खड़ी है, खड़ी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। ये मौसम, ये कोविड और ये जितने उल्टे सीधे लोग आते हैं, ये डिस्टर्ब करते हैं, तो इससे हमारी सब पे कोई असर नहीं पड़ेगा इंशाअल्लाह। वो सब डिस्टर्ब होंगे। अल्लाह ताला हमारे इस प्यारे मुल्क को आबाद रखे, आमीन। और हम मिल के रहें एक कौम होके। तो आज हम बात करेंगे जो इस वक्त जो मौसम चल रहा है, उससे जो बीमारियां आ रही हैं, निकल रही हैं, मतलब तो इसके बारे में हमारे माशाल्लाह माहिरीन डॉक्टर शबाना नाज जी और डॉक्टर नसरुल राना साहब ये हमें गाइड करेंगे कि हमें किस तरह अपने आप को बचाना चाहिए। अगर बच सकते हैं तो हम तो कोशिश करते हैं, लेकिन माफ़ कीजिएगा। सलाम साहब, कैसी हैं आप? ठीक हूँ, वालेकुम सलाम। खैरियत से? आप तो बड़ी फ्रेश नज़र आ रही हैं। मतलब ये कि आप पे असर नहीं हुआ ये मौसम का? बस आपने एक बात की अभी कि पैसा अगर आ जाए रिश्ते कमजोर हो जाते हैं, लेकिन अगर पैसा हो तो रिश्ते मजबूत भी हो जाते हैं। ये भी है। देखो साहब, बड़ी अच्छी बात की आपने, लेकिन वो टेम्पररी होते हैं जो मजबूती होती है। माफ़ कीजिएगा, आप जिंदगी टेम्परेरी है। इनसे कहा मैं यार, आप भी बोलते नहीं, कहीं में कहाँ आए यार। डॉक्टर साहब आप भी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। मुस्कुराते रहते हैं। कैसे हैं सर आप? करो। और आप हमारे जो व्यूवर और जो हमारे लिसनर जैसे कहा करते थे तारक जी, सुनती आंखों देखते कानों आपको राना नसरुल्लाह, डॉक्टर नसरुल्लाह राना का सलाम हो, और हनी मोहम्मद का भी सलाम हो, डॉक्टर शबाना नाज का भी सलाम हो। तो बात यह है कि 9 बजे इस वक्त आप सैटरडे को देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम, और हम आपके साथ जुड़े हुए हैं जस्तजू विद हेल्दी लाइफस्टाइल। मौसम कैसा भी हो, कैसा भी बदल जाए, हम नहीं बदलेंगे, हम आपके साथ हैं। हाँ, क्योंकि हमारे बीच में अल्हम्दुलिल्लाह कोई पैसा वैसा नहीं आ रहा। रिमेम्बर, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की। लेकिन एक बात तय है, ये वाकई जब ज़्यादा बारिश आती है, जब ज़्यादा पैसा आता है, तो लोग जुड़ भी जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो जुड़ना जो है ना, वो बड़ा ख़तरनाक होता है। हम टोटल धोखे में होते हैं। नहीं, खैर वो तो बातें लंबी हो जाएंगी, और बातों बातों में जो है ना, बातें जब शुरू होती हैं तो माशाल्लाह आपको पता है ना, डॉक्टर शबाना जी ने कितनी बड़ी बात कर डाली। डॉक्टर साहिबा, मौसम मतलब इस वक्त तो वाकई काफ़ी डिस्टर्ब किया हुआ है, मतलब मामलात को। इसमें बच्चे, मैं बस समझता हूँ ज़्यादा, और सीनियर हमारे सिटीजन्स, वो बड़े नेचुरली इम्यून सिस्टम आपका अगर वीक होता है, और या वो लोग जो रातों को जागते हैं, जी, हम उस पर हमेशा बात कर रहे हैं, सब सही है ना, वो भी बड़ी बुरी तरह डिस्टर्ब होते हैं। बाहर बैठना, 3-4 बजे तक बैठना, अजान होनी और भागना घर में सो जाना। तो ये बताएं कि ये हर साल हम इसके बारे में रिमाइंडर देते रहते हैं, और इस वक्त जो मैंने देखा है, आपने तो खैर, आपके तो बड़े पेशेंट्स आ रहे होंगे आजकल ना, गले का और इसका कुछ ज़्यादा असर हो रहा है, नज़ला ज़ुकाम। जी। तो गाइड करें भाई कौम को हमेशा की तरह। देखिए, असल में एक दफ़ा अभी मुझसे रिसेंटली एक इंटरव्यू में किसी ने पूछा कि और मुल्कों में तो लोग बीमार नहीं होते जब वेदर चेंज होता है, हमारे मुल्क में क्यों, पाकिस्तान में लोग इतनी तेज़ी से बीमार होते हैं जैसी वेदर चेंज होता है। उसकी एक रीज़न ये है कि प्रिकॉशन, एहतियात। अब जितने भी हम अवेयरनेस सेशंस दे रहे हैं, तो लोग हमारे पाकिस्तान में ये है कि जैसे ही मौसम बदलता है, हम इंजॉय करने के चक्कर में ना अपने आप को, आप सर्दियाँ आई हैं, अपने आप को वार्म रखें। आपको पता है कि जैसे ही टेम्परेचर चेंजेस आती हैं वेदर में, ऐसे हमारी बॉडी के टेम्परेचर में भी फ़र्क पड़ता है। जब बाहर का टेम्परेचर डिस्टर्ब होता है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी डिस्टर्ब होता है, और बाहर के टेम्परेचर को अडॉप्ट करने के लिए हमारी बॉडी को कुछ टाइम चाहिए होता है। लेकिन हम एकदम से ही जो है, बजाय इसके कि हम उस तरह के प्रिकॉशंस करें, ऐसे मेजर्स लें कि जिससे हमारी बॉडी की अडॉप्ट कर रहा है वो थोड़ा सा अपने आप को तेज़ी से अडॉप्ट करे। उसके लिए ज़रूरी ये है कि जैसे वेदर चेंज हो रहा है, आपने अपनी बॉडी को गर्म रखना है, आपने कपड़े जो हैं वो गर्म इस्तेमाल करना शुरू करना है। ठंडी हवाएं चलने लगती हैं तो आपने जो है, आपने ज़्यादा देर शाम के बाद जो है बाहर रहने से बच्चों को अवॉइड करना है। स्पेशली ये मौसम इफ़ेक्ट करता है जो कमज़ोर होते हैं, जैसे इम्यून सिस्टम जिनका कमज़ोर है, बूढ़े हैं, बच्चे हैं,
ऐसे लोगों को, तो इन लोगों के लिए तो ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है कि उनको कवर रखें, उनको ऐसे कपड़े पहनाएं, बहुत मोटे नहीं, लेकिन एटलीस्ट ऐसे ना हो कि ठंडी हवा जो है वो उनको डिस्टर्ब करे। दूसरा ये है कि जो एलर्जिक पेशेंट है, स्पेशली एलर्जीज़ जो है वो इस मौसम में बहुत ज़्यादा एग्रीवेट होती हैं। वो लोग जिनको ऑलरेडी एलर्जीज़ हैं, जेनेटिकली कोई ऐसे प्रॉब्लम है, उनकी जेनेटिक्स में है, एलर्जीज़ हैं, तो उनको चाहिए कि एलर्जिन क्योंकि इस मौसम में बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से जो है इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं, ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होती है, और फिर जो है वो आपको इन सब प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। बिल्कुल सही, आपने बहुत अच्छी बात की कि बाहर भी मौसम बदलते हैं, ये पाकिस्तान में ही 4 मौसम नहीं है, दुनिया जहाँ में है ये। बिल्कुल, और बिल्कुल। ये फैक्ट है कि हमारे यहाँ इसके अलावा भी जो मैं समझता हूँ डॉक्टर साहबा के जो चीज़ें हैं, मतलब पोल्यूशन, उस पे कोई आपने देखा कोई एक्शन नहीं है। तो और जो गर्द गुबार है वो तो मुझे लगता है कि शायद हमें मेंटली रेडी किया जाता है कि आपने जाना कब्र में, वो भी वहाँ भी मिट्टी होगी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर? सॉरी वो हम लंबा कर जाते हैं मामलात को, और मैं देखता रहता हूँ इस तिरछी नज़र से कि आप घूरे जा रहे हैं मुझे तो सर क्या कहते हैं आप तो नहीं बदलेंगे मुझे पता है। मौसम की तरह तुम भी कभी बदल ना जाना, वो वाली बात नहीं है, हम नहीं बदलेंगे। बात ये है कि आपने देखा होगा कि पिछले महीने जी 2 हफ्ते पहले कह लीजिए, 2-3 हफ्ते पहले लोगों की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, अब थोड़ी कदरें बेहतर होनी शुरू हुई है। उसकी वजह ये थी कि देखिए हमारे यहाँ मौसम चेंज होता है तो उल्टी हवा चलती है। उल्टी से मुराद ये है कि पहले आप मगरिब से हमारे मशरक़ की तरफ हवा चलती है, स्पेशली कराची की बात कर जी लूँ जी जी, तो जब सर्दियाँ मौसम चेंज होता है तो उल्टी हवा मतलब समंदर की तरफ से। समंदर की तरफ चलती है। तो होता ये है कि Yes, जो गर्दो गुबार है फिर उड़ना शुरू हो जाते हैं। इसकी एक रीज़न और भी है, वो रीज़न ये है कि जहाँ प्लांट्स कम हैं, हमारे यहाँ दरख्त और पौधे नहीं हैं, तो वहाँ आपको सब्ज़ा नहीं है, हरियाली नहीं है, तो फिर मिट्टी ही मिट्टी है। आपने देखा होगा मैदानी इलाकों में इस तरह के झक्कड़ बहुत आते हैं, हवाएं चलना, तूफ़ान आना, मिट्टी की गर्दो गुबार आना, इस तरह की चीज़ें बहुत होती हैं। तो फिर वो मिट्टी जब उड़ेगी तो गर्दो गुबार उड़ने की वजह से आपके एलर्जी होती है, आपकी सांस के ज़रिए आपके फिर फेफड़ों में जाती है, गला ख़राब होता है, तो आपको ज़ाहिर छींकें आएंगी, खांसी होगी। और फिर ये है कि जैसे आपने ज़िक्र कर दिया शुरू में ही कि जब हम फिर मौसम चेंज होता है तो डॉक्टर शबाना भी इससे इत्तफ़ाक़ करेंगे कि हम लोग पकवान भी उसी तरह के खाने शुरू कर देते हैं। तो जब पकवान ऐसे खाते हैं ठंड, अब देखिए मौसम जब बदलने लगता है तो उस वक्त आप अभी ठंडे पानी की तरफ से आप गर्म पानी की तरफ आपको आना था, नॉर्मल वाटर की तरफ आना था, पीने की बात कर रहा हूँ। तो जब आप ठंडे पानी का इस्तेमाल करते हैं तो उस वक्त आपको पानी जब नॉर्मल वाटर लेने की कोशिश करते हैं तो भी आपको अच्छा नहीं लगता। आप देखिए कि पंखा अगर बंद करते हैं तो गर्मी लगती है और पंखा चलाते हैं तो सर्दी लगती है। रात को भी ऐसे ही महसूस होता है कि घुटन सी महसूस होती है, लेकिन पंखा चलाए तो सर्दी लगती है, तो चादर ओढ़नी पड़ती है। तो ये मौसम चेंज होता है तो ये सारी चीज़ें चेंज होती चली जाती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और बाकी डॉक्टर साहब देखें, पता है क्या है कि हमारे अंदर अपने अंदर भी बड़े इश्यूज हैं। मतलब आप मौसम चेंज होता है, यार ठंडा पानी ना पियो भाई, आपको पता है कि इसके पीने से अब प्रॉब्लम हो सकता है आपको। और बड़ी अच्छी बात की, सॉरी वो मैंने कह दिया था कि सर्दी के मौसम में हवा समंदर की तरफ से बल्कि अपोजिट साइड से चलती है, यानी मशरक़ की तरफ से, और गर्मियों में हमारे समंदर की तरफ चलती है। और जब आपने भी ठीक कहा कि एक्चुअली वो इलाका हमारा एक तरह से डेजर्ट ही है, जो है ना मशरक़ की तरफ, जितना भी कराची की बात कर रहे हैं। जी जी। तो इससे सारा गर्द गुबार उठता है और उससे भी बीमारियां फैलती हैं। देखिए मकसद क्या है प्रोग्राम का, वीनस चैनल का, कि आपको जानकारी दी जाए ताकि आप एहतियात करें। देखिए एहतियात सब ने करनी है, आपको नहीं, हम सब ने एहतियात करनी है। एहतियात करेंगे तो हम, मतलब ये कि बेहतर रहेंगे अपनी हेल्थ वाइज, हेल्थी लाइफ स्टाइल, इसीलिए तो कहते हैं। और फिर जस्तजू अगर आप कर रहे हैं और हेल्थी लाइफ स्टाइल नहीं है तो माफ़ कीजिएगा, फिर आप कुछ भी नहीं कर रहे, आप सब, यू आर जस्ट किलिंग द टाइम। तो एहतियात करें, और जैसे ही चेंज होते हैं मामलात, हालात, दुनिया जहाँ में एहतियात की जाती है, हमारे यहाँ है कि कुछ हम ओवर स्मार्ट बन जाते हैं, कुछ मतलब या तो बहुत ज़्यादा एहतियात कर लेते हैं, या फिर माफ़ कीजिएगा हम, क्या बोलूँ मैं, नहीं बोलता मैं चले डॉक्टर साहबा, अब इनिशियली जो देखने में आ रहा है, जब मौसम चेंज होता है तो फ्लू का बड़ा अटैक हो जाता है। हमारे जूनियर सीनियर इवन मिड एज के भी लोग डिस्टर्ब रहते हैं। उसकी बात तो हम करेंगे डॉक्टर साहब से, वो रातों को जाग रहे हैं, थोड़ा ये भी जागते हैं ना रात को, तो ये बाहर नहीं जागते, घर में जागते हैं। सही है सर? बिल्कुल। बेगम जगा के रखती है, क्या करें हम।
हाँ बोले ना खुल के, सही है क्या बोला है डॉक्टर साहब। तो अब इस मौसम के चेंज होने से पहले क्या कोई वैक्सीनेशन लेनी चाहिए या कोई ऐसी चीज़ जो ऐसी कोई दवाई लेनी चाहिए ताकि हमारी बॉडी जो है ना आहिस्ता आहिस्ता उसमें एडजस्ट होती जाए, जी या फिर डॉक्टर साहब ने कहा कि खाना पीना अकॉर्डिंगली? जी देखिए, अब जैसे आपने वैक्सीनेशन का जिक्र किया, क्योंकि कोल्ड फ्लू जैसे आपने सुना होगा, ये सबसे ज़्यादा इसका अटैक होता है, तो इसकी वैक्सीनेशन होती है अक्टूबर नवंबर से, बल्कि आप एक शॉट लेना होता है आपको हर साल, तो वो बहुत ज़रूरी है उन लोगों के लिए, स्पेशली जो कि एलर्जीज़ के पेशेंट्स हैं, स्पेशली उनके लिए, फिर ओल्ड पेशेंट्स के लिए भी। दूसरी चीज़ ये होती है, ये इसलिए भी ज़रूरी है फ्लू का कि जब हवा चलती है सर्दियों में, उसका आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है सर्दियों में, आपकी हवा डेंस हो जाती है, भारी हो जाती है। तो ये हवा जब हम सांस लेते हैं तो इसकी वजह से रिएक्शन में हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, यानी हमारे जो सांस लेने वाला निज़ाम है, हमारे फेफड़े हैं, हमारा ये ट्रैकिया है, ये सारे जो है स्पैज़ में चले जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, यानी खुश्क होकर जो है ये अकड़ जाते हैं। नॉर्मली ऐसा होता है सर्दियों में, आपने देखा नहीं, खुश्की महसूस होती है लंग्स में भी, तो ये जो है वो इस डेंस एयर का रिएक्शन होता है। और फिर जो एलर्जिक पेशेंट्स होते हैं तो उनको सांस लेने में तकलीफ़ होती है, एक तो ये वजह, और फिर दूसरा जब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जैसे मुंह से लेके फेफड़ों तक जो है वो ड्राई हो जाता है, जब वो ड्राई होता है तो उसमें ख़ास किस्म का वायरस जिसे फ्लू वायरस कहते हैं, उसको वो मतलब ईजीली कैरी कर लेता है। उसके लिए ये बहुत फेवरेबल जो है वो एक टाइम होता है, एक ऐसा एटमॉस्फेयर होता है जिसमें वो आराम से मतलब ग्रो कर सकता है। इसीलिए सर्दियों में फ्लू का जो वायरस है वो बहुत ज़्यादा अटैक करता है, एक वजह तो इसमें ये होती है। तो इस वजह से जो एलर्जेंस हैं, एलर्जेंस मतलब वो चीज़ें जिनसे एलर्जी होती है वो बढ़ जाते हैं एलर्जिन इस मौसम में। तो जब एलर्जेंस या एलर्जीज़ बढ़ती हैं तो उसके रिज़ल्ट में हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, ये उसका रिज़ल्ट है उसके रिएक्शन में। तो इस वजह से ऐसा होता है कि सर्दियों के मौसम में या जैसे ही वेदर चेंज होता है तो हमें मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ, मुख्तलिफ़ इन्फेक्शंस जो हैं वो हम बहुत जल्दी कैरी कर लेते हैं। इस एक तो इम्यून सिस्टम कमज़ोर है जैसे, वैसे ही सेकंड जब आपकी एलर्जीज़ होती हैं तो इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। दूसरा, हम धूप में नहीं निकलते, विटामिन डी लेवल जो है वो हमारा कम हो जाता है। थर्ड चीज़ ये होती है कि हम घरों में खिड़कियाँ दरवाजे बंद करके बैठते हैं ताकि हमारा जो है वो बाहर हवा ना लगे, जिसकी वजह से ओवर क्राउडेड होते हैं, जो अगर किसी एक को इन्फेक्शन है बड़ी इजीली वो दूसरे को कैरी कर लेता है। इन्फेक्शन घर के अंदर ही रहता है, क्राउडेड रहता है एरिया, वेंटिलेशन का इंतज़ाम नहीं होता, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, मल्टीपल ऐसे प्रॉब्लम्स हैं। फिर जॉइंट पेन के जो पेशेंट्स होते हैं, अब एयर प्रेशर कम हो जाता है, हवा का प्रेशर कम होता है सर्दियों में, प्रेशर कम होने की वजह से जॉइंट्स के ऊपर मसल्स जो हैं वो फैल जाते हैं। जब मसल्स फैलते हैं तो वो हमारी नर्व्स के ऊपर प्रेशर डालते हैं, और एक तो वजह ये होती है। दूसरा ये कि हमारा वेट बढ़ जाता है, घर में बैठे रहने की वजह से एक्सरसाइज नहीं होती, वॉक के लिए हम बाहर नहीं जाते। और फिर दूसरा ये होता है कि हमारे जो जॉइंट पेन के पेशेंट हैं उनकी मूवमेंट ख़त्म हो जाती है, हम सुड़कड़ के जो है वो अंदर कमरों में बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे जॉइंट स्टिफनेस हो जाती है और जॉइंट पेन बढ़ जाता है। यही कुछ वजूहात हैं जिनकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स होते हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह। देखिए कितना, आई मीन अब उसको ब्रीफ भी नहीं कर सकते, डिटेल्ड यू कैन से, आई मीन, लेकिन शॉर्ट टाइम में। लेकिन ये सब जो बातें हो रही है ना, ये हम सब की बेहतरी के लिए हो रही है, और इन चीज़ों को अगर हम फॉलो करें ना तो मैं समझता हूँ कि हम बहुत सी बीमारी से बच सकते हैं, एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं, एक अच्छे पाकिस्तानी बन सकते हैं, और अपनी जो जुस्तजू है उसमें चार चांद लगा सकते हैं। रियली मतलब आप देखें कि बीमारियां जो है ना बहरहाल तो हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उनका तोड़ भी दिया हुआ है हमें। एक तो इल्म के ज़रिए, ऑफ कोर्स आई मीन, फिर इल्म के ज़रिए दवाइयाँ बनी हैं, और उसी तरह से ये चीज़ें जो है ना डेवलप हुई हैं। तो हमें एहतियात करनी है, और इन चीज़ों को प्लीज़ नोट करें आप। इम्यून सिस्टम के ऊपर बड़ा हमेशा 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 हमने बात की है, डॉक्टर साहिबा ने भी, डॉक्टर नसरुल्लाह साहब ने भी, कहे देखिए इसको आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सर ये बड़ा ही मामला आ गया। अच्छा हुआ ना आप कहते कि मैं इस तरफ आते हैं और कहते कि आया, लेकिन मुझे कहा गया कि नहीं, रोक दिया जाए, तो रोक दिया जाए। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद आते हैं। प्लीज़ कहीं जाइएगा मत, चाय का सिप लें और हमारे साथ जुड़े रहें। एक छोटे से ब्रेक के बाद आते हैं।
वेलकम बैक। तो बातें हो रही हैं मौसम के बदलने पर। वैसे तो आजकल तो लोग भी बहुत बदल रहे हैं, कभी यहाँ होते हैं तो कभी वहाँ चले जाते हैं, और फिर क्या बताएं। तो इस पे अब हमें परेशान या हैरान होने की ज़रूरत नहीं है कि मौसम बदल रहा है, नहीं, हमें मौसम को भी ठिकाने लगाना है, जिस तरह और चीज़ों को हम लगा रहे हैं इंशाअल्लाह। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आ रहा था, मैं आप ही की तरफ आ गया हूँ सर। मतलब मैंने कहा इससे पहले वहाँ चला जाऊँ सर। नहीं, ये लोग वेट कर रहे हैं लोग मेरे मुझे सुनना चाह रहे हैं। अरे सर गो अहेड, माशाल्लाह, इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं, बिल्कुल नाजरीन, मैं हाजिर हो गया हूँ इससे पहले कि कोई बात और होती। कि देखिए, असल चीज़ ये है कि आप लोग जब मौसम चेंज होता है, गला ख़राब होता है, चेस्ट इन्फेक्शन होता है, आप एहतियात क्यों नहीं करते? नंबर 1। दूसरी बात यह है कि आप एहतियात के साथ साथ आप गार्गल्स क्यों नहीं करते, स्टीम क्यों नहीं लेते, आप ठंडे पानी को पीना बंद क्यों नहीं करते, मेडिसिन की तरफ क्यों आ जाते? तो मेडिसिन आप सेल्फ मेडिकेशन क्यों करते? मेरा इशारा उन लोगों की तरफ है जो सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, इवन के एंटीबायोटिक भी ले लेते हैं। तो ये नहायत ख़तरनाक हो सकता है, इसलिए कि डॉक्टर जब एंटीबायोटिक लिखता है, फिज़िकली किसी को एग्ज़ामिन करके, उसको देख के, उसकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से डॉक्टर दे रहा होता है। आप देखें कि हमारे थोड़ा सा फ़र्क है अपर और लोअर आरटीआई, यानी गला ऊपर, नीचे आपके चेस्ट इन्फेक्शन है, अपर एंड लोअर आरटीआई। अब यहाँ मैं थोड़ा सा जिक्र कर दूँ, शायद आपकी समझ में आए, तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अपर आरटीआई में ज़्यादातर पैथोजेंस जो होते हैं, जो जरासीम होते हैं, जरासीम जब बीमारी कॉज करते हैं हम उसको पैथोजिन कहते हैं। तो पैथोजिन जो ऊपर वाले जब उन्होंने प्रॉब्लम कॉज कर दी, तो इसका मतलब ये है कि ज़्यादातर जो अपर आरटीआई में जो जरासीम होते हैं, जो पैथोजेंस आरटीआई जो कॉज करते हैं, अपर आरटीआई इन्फेक्शन करते हैं, वो ज़्यादातर ग्राम पॉजिटिव होते हैं। अब ग्राम का मैंने जिक्र किया, तो ये एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था एक्चुअली, तो उनका नाम साथ जुड़ा हुआ है, तो जाहिर है कि उसको भी ट्रिब्यूट किया जाता है जब ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव। तो लोअर आरटीआई में नेगेटिव ज़्यादा होते हैं, पॉजिटिव कम होते हैं, तो इसलिए डॉक्टर जब मेडिसिन दे रहा होता है तो उसका मतलब होता है कि वो ग्राम पॉजिटिव, वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि ग्राम पॉजिटिव इसमें ज़्यादातर पैथोजेंस होंगे, तो वो एंटीबायोटिक उस तरह की देता है। तो लोअर आरटीआई की तरफ जब जाता है तो वो मिक्स होता है थोड़ा सा, अपर और लोअर आरटीआई में ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। तो कुछ मेरे ख्याल में समझाने की मैंने कोशिश की है, तो इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कहीं आप सेल्फ मेडिकेशंस की मत तरफ जाया करें, क्योंकि डॉक्टर उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी देख रहा होता है। फॉर एग्जांपल कि अगर किसी की एज ज़्यादा है तो डॉक्टर फेलोस्पोरिन को कम प्रिस्क्राइब करता है, ये ज़हन में रखिएगा। उसकी क्या वजह है? क्योंकि इम्यून सिस्टम वीक होता है, गट उनका वीक होता है, जल्दी उनको दस्त लग जाते हैं, तो ऐसी एंटीबायोटिक डॉक्टर नहीं दे रहा होता कि जिससे उसका पेट ख़राब हो जाए। क्योंकि पेट ख़राब होने से क्या होगा कि आपको दस्त लग जाएंगे, आपका जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है, आपने देखा होगा कि बच्चों को जब दस्त लगते हैं ना, उल्टियाँ या दस्त लगते हैं, तो उनको उनके नमकियात निकल जाते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एंटीबायोटिक लेने की वजह से, सेल्फ मेडिकेशन करने की वजह से आपको दस्त लग सकते हैं। तो दस्त लगने की वजह से इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस आउट हो सकता है, स्पेशली वो लोग जो बूढ़े हैं और आपने एंटीबायोटिक सेल्फ मेडिकेशन कर दी, तो ये नहायत उनके लिए ख़तरनाक हो सकता है। अब एक तरफ आपने चेस्ट इन्फेक्शन को कवर करने के लिए मेडिसिन दी, एक तरफ आपने फिर दस्त को रोकने के लिए मेडिसिन दे रहे हैं, तो ये आपके लिए नहीं है। डॉक्टर से रुजू कीजिए, सेल्फ मेडिकेशन मत कीजिए। वेरी गुड। देखिए, बात हमेशा की तरह सेल्फ मेडिकेशन ना करें आप, खुदा के वास्ते। अब अपने पर तो ज्यादती कर ही रहे हैं, लेकिन जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो भी परेशान हो जाते हैं, और स्पेशली सीनियर सिटीजन और हमारे बच्चे, 8-10 साल तक के बच्चे हमारे, और आफ्टर 55, मैं तो अब ये कहूँगा आफ्टर 35-40 भी हमारे सीनियर सिटीजन होने लगे हैं। खुदा के वास्ते सेल्फ मेडिकेशन ना करें। और एंटीबायोटिक तो भाई डॉक्टर पढ़ते क्यों हैं आखिर? हम ये मानते क्यों नहीं है? हमारी दरअसल एक बहुत बड़ी एक कमज़ोरी है, अब ये आलमिया है या वॉट एवर द केस, कुछ भी कहें आप, ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हम मानते ही नहीं है। हम गलत कर रहे होते हैं, मानते नहीं है। अरे मान जाओ भाई, छोड़ दो ये चीज़ें यार, क्यों दे रहे हो ले रहे हो एंटीबायोटिक यार? खुद भी परेशान, कौम को भी परेशान। मेरे मतलब कौम से मतलब है आपके इर्द गिर्द के लोग, नेचुरली ना, वही आपकी कौम है और क्या। तो देखिए, ये डॉक्टर्स बैठ के जो बातें कर रहे हैं ना, ये हम सब के लिए कर रहे हैं। रियली आप यकीन करें ना करें, अल्हम्दुलिल्लाह इनके मैसेज से मैंने बहुत कोशिश की है, और घर में भी मैं ये बातें करता रहता हूँ कि प्लीज़ फॉर गॉड सेक। तो ये मतलब ये चीज़ें ऐसी नहीं है कि मतलब
ऐसी एम ही आके बैठ गए और वीनस चैनल का भी टाइम आया, अपना भी नहीं 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 नहीं। वीनस चैनल को अल्लाह कायम दायम रख के तरक्की दे। हमारी पूरी लीडरशिप जो है वीनस चैनल की, हमारे जितनी टीम के मेंबर्स हैं, डॉक्टर शबाना नाज जी को, डॉक्टर नसरुल्लाह राना साहब को, ये बड़ा काम हो रहा है इस वक्त। इसको गौर से सुना कर इस पर अमल किया करें। आप बैठे बैठे एंटीबायोटिक दे दी, अरे सीनियर सिटीजन को दे दिया, पता नहीं बेचारा न दीन का ना दुनिया का। एक और बात मैं यहाँ शेयर करना चाहूँगा आपकी इजाज़त से, आप शायद इसको भी देखिएगा कि मैं सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ। मैंने देखा है कि जब कोई बीमार होता है, क्लिनिक जाता है या हॉस्पिटल जाता है, तो उसको इमीडिएटली ड्रिप की तरफ ले जाया जाता है। ठीक है, वो रिक्वायरमेंट होती होगी, लेकिन कुछ ऐसे हादसा मैंने देखे डॉक्टर साहबा कि अब वो पेशेंट को या तो शुगर हो या हाई ब्लड प्रेशर हो, उस सूरत में मैं समझता हूँ, जिसको मैं आपसे पूछना भी चाहूँगा, नहीं देनी चाहिए ड्रिप अनलेस आपको पता ना हो उसका ब्लड प्रेशर क्या है, उसका शुगर क्या है। क्या कहती है इसके बारे में आप? जी बिल्कुल, डिपेंड करता है क्या कंडीशन है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है लो बीपी होता है तो अच्छा, ड्रिप्स की भी टाइप है, एक ही टाइप की ड्रिप नहीं होती, डिफरेंट होती है। रिंगर है, डेक्सट्रोज है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए लगाई जाती हैं, डिफरेंट होती हैं ड्रिप्स। अगर जैसे शुगर के पेशेंट में भी ऐसे नहीं लगती। अगर शुगर के पेशेंट को कोई इमरजेंसी होती है, जैसे कीटो एसिडोसिस जो इसकी ख़ास कॉम्प्लिकेशन है, उसमें जो है फ्रूटी स्मेल आना शुरू हो जाती है, पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है, कन्फ्यूज़ हो जाता है। उस वक़्त भी जो है फिर उसको मैनेज करने के लिए जो है वो उसमें ट्रांसफ्यूजन होती है। तो वो, लेकिन वही वाली बात है कि अगर आप अथेंटिक जगह जाते हैं, अच्छे टर्शरी हॉस्पिटल में जाते हैं इमरजेंसी में और देखभाल की, लेकिन ये जैसे क्लिनिकल साइट पे अक्सर ये होता है कि पेशेंट गया फ़ौरन ड्रिप लगाई और उससे पैसे लेने के लिए, वो गलत है बिल्कुल भी। यही कहा जाता है कि आप किसी अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर के पास नहीं, हमारे यहाँ ऐसा हुआ, ये कुछ एक तो हादसा हुआ था कि हॉस्पिटल में, नाम तो खैर मैं क्या लूँगा, लेकिन वहाँ एक खातून को उनके अपने ससुर लाए, हस्बैंड नहीं होंगे, नेचुरली काम पे होते होंगे। अब उनके ससुर को शायद इतना इल्म नहीं था, और खातून तो खैर इतनी डिस्टर्ब थी, तो उनको शुगर थी, मतलब हाई थी या बारह थी, उनको ड्रिप लगा दिया, वो कोलैप्स हो गई। अब कौन जिम्मेदार? अल्लाहुम्मा सल्ली अला, आई मीन खलास, हमारे यहाँ तो है नहीं ना। एक अभी रिसेंटली हमारी बिल्डिंग में जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ एक साहब माशाल्लाह बहुत अच्छे इंसान है, वो सभी अच्छे हैं, खैर हम किसी को बुरा तो कहते ही नहीं ना भाई, सभी अच्छे हैं, तो क्या करें, कभी कोई मजबूरी भी होती है। तो वो कुछ डिस्टर्ब हुए, अच्छा वो शुगर के पेशेंट है, वो गए किसी क्लिनिक में या हॉस्पिटल में, मतलब देखें ना, आप देखें तो सही कि आप क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं। आपने कितनी अच्छी बात की थी, कुछ कॉम्प्लिकेशंस पैदा करती है ड्रिप्स भी, अगर शुगर पेशेंट है या ब्लड प्रेशर का है, तो अब चेक तो करें अल्लाह के बंदो, चाहे छोटा क्लिनिक हो या हॉस्पिटल हो। ये वो नहीं है क्राइटेरिया कि आप छोटे में करवाएं बड़े में ना करवाएं, नहीं नहीं, हर हॉस्पिटल का फर्ज है, उनके अमले का फर्ज है कि पहले वो चेक करें ड्रिप लगाने से पहले। लेकिन डॉक्टर साहब ने बता दी कई तरह की ड्रिप्स हैं और वो कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर देती है, एक्सपायरी हो जाती है बंदे की। ही वाज गोइंग टू एक्सपायर दिस जेंटलमैन, तो उनकी शुगर होगी तो ज़ाहिर है ड्रिप डेक्सट्रोज वगैरह लगा दिया होगा, जिसकी वजह से उनकी शुगर और हाई हो गई होगी, तो कोमा में जा सकते हैं। अब बताएं ना, इसमें डेक्सट्रोज जो आता है ना, डेक्सट्रोज एक्चुअली 25% और 5% में आता है। तो जब डॉक्टर देखता है कि शुगर है तो उसको 5% वाली लगा देता है, 25 वाली नहीं लगाता। लेकिन अगर सोडियम लो है, मतलब उसका ब्लड प्रेशर लो है, तो सोडियम वाली लगाई जाती है। अब किसी का ब्लड प्रेशर हाई है तो उसमें सोडियम वाली लगाएं तो डेथ हो सकती है। ये मेरे फादर इन लॉ के साथ हुआ था, डॉक्टर शबाना के फादर के साथ, और वो सर्वाइव नहीं कर सके थे। अल्लाह ताला ने जवारे रहमत में जगह दे, और वो हमारी आंखों के सामने ये हुआ था। और जब हमने जाके वो कंप्लेन की, और उतनी देर में उन्होंने चेंज कर दिया था। मैंने खुद देखी थी और मैंने भी वहाँ जाके डॉक्टर को, ये ऐसा होता है, हमारे साथ भी हो चुका है, पर अल्लाह ताला खैर करे। नहीं सर, ये डॉक्टर साहब ठीक है, होता है, लेकिन कितनी लापरवाही है। आई मीन आप देखें, आप मसीहा, सर मसीहा ही अब मारने लगे तो कौन बचेगा जी? ऐसे ही हो रहा है ना, मसीहा ही जिनको कहा जा रहा था वही मारने लगे हैं, तो क्या होगा हमारा, तो दिस इज टू मच। जी डॉक्टर साहब, तो एक तो ये बात जो मेरे जहन में आई, मैंने कहा चलो आपसे शेयर कर लूँ। और दूसरी बात है जो आपने देखे, डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की, एंटीबायोटिक का जो लोग इमीडिएटली इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, उनको पता ही नहीं है। घर में बैठ के फेसबुक पे आया कोई मैसेज, चलो ठीक है यूज़ की, अबे भाई उसका और तेरा क्या मुकाबला, वो किस एज का बंदा होगा, क्या होगा।
और नहीं, और आपको अक्सर हमने शो में ये बताया कि इन्फेक्शन एक ही नहीं होता, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक है, वायरल के लिए एंटीवायरल है, फंगस के लिए एंटी फंगल है। हर एक चीज़ के लिए, बीमारी के लिए अलग अलग किस्म की मेडिसिन है। हर एग्जैक्टली। मेडिसिन हर एक चीज़ के लिए नहीं होती। अगर किसी को एंटीबायोटिक से फ़ायदा हुआ तो उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ होगा या कोई इस तरह की चीज़ हुई होगी। अब अगर आप जैसे डेंगू में मना किया जाता है, डेंगू में आपने ले ली या किसी ऐसी चीज़ में जिसमें एंटीबायोटिक, तो आप रेजिस्टेंस हो जाते हैं उन दवाओं से, जिसकी वजह से जो है टाइफाइड तक जो है उसकी कॉम्प्लिकेशन में आता है। वो लोग जो सेल्फ मेडिकेशन करते हैं उनकी जो है ये कॉम्प्लिकेशन में है कि उनका टाइफाइड जो है वो बिगड़ जाता है। उसके अलावा ये एक और चीज़ जो हम मौसम के हवाले से मैं आपको बताना चाह रही थी, ये कि जैसे ही वेदर चेंज होता है उसमें एक तो हम पानी का इंटेक हमारा कम हो जाता है, ड्राइनेस वैसे ही होती है, उसके पानी का इंटेक, तो हमारा जो ब्लड वेसल्स हैं, खून की जो हमारी नालियाँ हैं, वो वेजो कंस्ट्रक्शन कहते हैं, सिकुड़ना शुरू होती हैं इस मौसम में जैसे वेदर होता है। वेजो कंस्ट्रक्शन जब होती है तो उसकी वजह से हमारे खून का जो प्रेशर है ना वो उन नालियों पे ज़्यादा पड़ता है। और आम लैंग्वेज में कहा जाए तो ब्लड थोड़ा सा विस्कस या गाढ़ा हो जाता है, तो जिसकी वजह से हमारे खून की नालियों के ऊपर दबाव आता है और जो हार्ट पेशेंट्स हैं उनके हार्ट के ऊपर प्रेशर ज़्यादा पड़ता है। इस मौसम में बहुत इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, हार्ट पेशेंट हैं, अपनी वॉक और अपनी एक्सरसाइज मेडिसिन के साथ और अपना पानी का इस्तेमाल, ये जो है वो बहुत ज़रूरी है इस मौसम में। अक्सर लोग जो है आप देखें, अभी जो रिसर्च है, एक रिसर्च आई है बार्सिलोना में कि 25% जो लोग हैं, एल्डर लोग जो हैं 65 से अबव, उनकी ज़्यादातर डेथ्स जो हैं वो आपकी इसी कोल्ड सीज़न में होती हैं। उसकी वजह हार्ट डिजीज़ हैं, हार्ट अटैक्स हैं, स्ट्रोक्स हैं, इसके अलावा एलर्जीज़, अस्थमा, नमूनिया, ये सारी चीज़ें, और ये सब चीज़ें रोकी जा सकती हैं एहतियात के ज़रिए। बिल्कुल। आपने देखा हर बीमारी की अलग एंटीबायोटिक है, और हम है कि घर में बैठे बैठे जो है ना फेसबुक पे कुछ आ गया, चलो ठीक है, नीम हकीम खतरा जहाँ, हम अपने बंदों की जाने लेने पे तुले हुए हैं। ठीक है, जो ले रहे हैं लेने दें, लेकिन आप तो ना करें ऐसा। तो ऐसा थोड़ी होता है कि अगर आप इस तरह से करना शुरू करें तो होगा क्या, आप अपना भी नुकसान कर रहे हैं, कल आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो खुदा के वास्ते आप डॉक्टरों से रुजू करें। हम बार बार डॉक्टर शबाना जी और डॉक्टर नसरुल्लाह साहब हमेशा कहते हैं कि प्लीज़, इसका हरगिज़ मतलब नहीं हम ये कहते हैं कि इन दोनों के पास जाएं। वी आर टॉकिंग अबाउट द डॉक्टर्स। आपके इर्द गिर्द के जो भी करीब में डॉक्टर्स हैं, आपके फैमिली डॉक्टर्स हैं, जस्ट गो एंड सी देम। अल्लाह का करम है, पढ़ते हैं, टाइम देते हैं, तो उनके पास जाने में क्या तकलीफ है। लेकिन नहीं, हम तो अपनी चलाएंगे भाई, मानेंगे भी नहीं हम कभी भी, मानना तो है नहीं हमने। अल्लाह अकबर। मेरी तरफ आने से पहले पूछ लीजिए। सर आपकी तरफ आते हैं तो वैसे भी पता नहीं चेहरे पे क्या रौनक आ जाती है हमारे। सर ये एक मच्छर साला आदमी को आगे हाँ। बोलूँगा मैं, तो इन दिनों में मच्छर भी तो माशाल्लाह बहुत निकल पड़ते हैं। नहीं, लेकिन स्पेशली ये है कि आपने जो डेंगू और मलेरिया का था वो केसेस कम हुए और चिकनगुनिया भी कम हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, लेकिन क्योंकि वेदर उन पे इफेक्ट करता है, भले वो फीमेल ही क्यों ना हो। अब मैंने कहते हाँ। नहीं कहा, मैंने कहा डॉक्टर साहब कहेंगे क्या हाँ। हर बात पे आप फीमेल नहीं नहीं, और दूसरी बात ये है कि एंटीबायोटिक का मैं जिक्र किया तो यहाँ एक चीज़ और भी क्लियर कर दूँ, क्योंकि एंटीबायोटिक में स्फेलोस्पोरिन का मैंने जिक्र किया जो बहुत ज़्यादा दी जाती है। इसमें वैसे तो बहुत सारे ग्रुप्स हैं, मैक्रोलाइड है, क्विनोलोन ग्रुप है, तो वो भी दी जाती हैं। तो लेकिन स्फेलोस्पोरिन बहुत ज़्यादा यूज़ होती है आरटीआई में। आरटीआई मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। यहाँ बात एक करना चाहूँगा कि देखिए, याद रखिएगा इसमें ग्रुप्स हैं। जैसे स्फेलोस्पोरिन की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें ग्रुप 1 में ये है कि उसका 3 दफ़ा डोज दी जाती है। फर्स्ट जनरेशन जिसको कहा जाता है उसमें 3 दफ़ा डोज होती है। अगर आप लोगों ने देखा होगा, याद होगा, सुबह दोपहर शाम दवाई दी जाती थी। अच्छा, लोग सुबह दोपहर शाम को समझते हैं, 10 बजे नाश्ता किया उस पर ले ली, 1 बजे खाना खाया उस पर ले ली, शाम को 6 बजे ले ली। अब 6 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक जो टाइम है वो 6-8 घंटे से ज़्यादा है। तो याद रखिएगा, 6 3 24, मतलब आपको 8 3 24, आपको 8-8 घंटे के वक्फे से दवाई लेनी होती है, जो 3 दफ़ा होती है। याद रखिएगा, ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि जब 3 दफ़ा होती है तो सर तो फिर हम बाहर कैसे जाएंगे, हम टीवी के प्रोग्राम से आपके क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब दूसरी चीज़ एक और, जो बीडी डोज होती है, मतलब सुबह शाम की डोज होती है, उसका मतलब होता है 12 घंटे का वक्फा। अगर आपने सुबह 10 बजे ली है तो रात को 10 बजे लेंगे, या 8 बजे लिए तो 8 बजे लेंगे। लेकिन एक ओडी डोज होती है दिन में एक दफ़ा। एक दफ़ा का मतलब यह है कि 24 घंटे में जिस वक्त आपने ली उसी वक्त आपने लेने, 10 15 20 मिनट आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन आपने
फिर उसी टाइम को आगे कंटिन्यू करना होता है, ये याद रखिएगा। अच्छा, अगर आप नहीं लेते, फॉर एग्जांपल अब डोज उसकी दिन सुबह दोपहर शाम थी, मतलब दिन में 3 दफ़ा थी 8-8 घंटे से, और आप अपनी मर्जी से खा रहे हैं, कोई यार मेडिसिन जो है ना बहुत ज़्यादा मुझे ना हार्ड लग रही है, डॉक्टर अक्सर पेशेंट कहते हैं हार्ड लग रही है, तो मैं सुबह शाम ले लेता हूँ, दिन में एक ही दफ़ा ले लेता हूँ, काफ़ी है। आपने कैसा किया? तो ऐसे करने से क्या होगा, ऐसे करने से आपकी एंटीबायोटिक्स असरअंदाज नहीं होगी, बल्कि जो जरासीम है वो एक्टिव हो जाएंगे, वो रेजिस्टेंस हो जाएंगे उस मेडिसिन के अगेंस्ट। तो आपकी वो दवाई तो समझ लो आपने ख़राब कर दी है, वो आपका ग्रुप जो है आपकी बॉडी पे अब असर ही नहीं करेगा। तो रेजिस्टेंस होने का मतलब ये है कि इतनी अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ आपके जिस्म में अब असरअंदाज नहीं होती, वो मतलब आपके जिस्म के लिए नहीं, मतलब जरासीम के लिए वो इफेक्टिव नहीं है, तो वो रेजिस्टेंस हो जाती है। तो डोज को आगे पीछे करने से रेजिस्टेंस हो सकती है। सेल्फ मेडिकेशन मतलब बार बार, अच्छा कम से कम 3 दिन से कम आपने डोज नहीं लेनी होती। अक्सर लोग 1-2 डोज लेने के बाद बंद कर ले, डॉक्टर्स भी ऐसा अक्सर करते हैं। एक दिन की दवाई लिखी ताकि पेशेंट दोबारा वापस आए, अब दोबारा पेशेंट वापस ही नहीं आया, वो ठीक हो गया, बेहतर हो गया, तो उसके बाद ज़ाहिर है उसने डोज भी नहीं ली, लॉस हो गया, उससे भी रेजिस्टेंस डेवलप होगी। तो वो क्योंकि कम से कम 3 दिन मेडिसिन आपने स्टार्ट कर दी, तो 3 दिन देनी होती है। तो ये बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जो पेशेंट्स को नहीं पता होता है, इसलिए हमेशा याद रखिए डॉक्टर से रुजू कीजिए। देखिए, एक और बात आई ना, बाकी तो फैक्ट है, कभी कभी माफ़ कीजिएगा मैं भी कर लेता हूँ, तो माइंड ना कीजिएगा उस बात को, आप इसको नोट ना कीजिएगा। हम वाकई अपनी तरफ से जो ना सोचते हैं कि क्या आप सुबह तो लिए यार, छोड़ो, दोपहर को गोल कर जाते हैं। क्या कमाल की बात है, हम खुद सेल्फ कितने बड़े डॉक्टर हैं। कभी सोचा है आपने? सोचिएगा इस ब्रेक के दौरान, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आते हैं, कहीं जाइएगा मत प्लीज़। वेलकम बैक। तो बातें हो रही है बदलते मौसम की और बदलते इंसानों की, लेकिन बात वही है कि हम गलतियाँ नहीं मानते। खैर नहीं आओ, इंशाल्लाह वक्त दूर नहीं है, हम सब मानेंगे और हम सब जिएंगे भी, और अच्छा जिएंगे और अपना ख्याल भी रखेंगे, क्योंकि वीनस चैनल ने तो कसम खा ली है कि नहीं, हम आखिरी बंदे तक कोशिश करते रहेंगे। और डॉक्टर शबाना जी और डॉक्टर नसरुल राना साहब ने तो उससे भी बड़ी कसम खा ली है, दोनों बेटों को भी डॉक्टर बना दिया कि नहीं सर, हमने तो छोड़ना ही नहीं है। तो फिर आप देखें कि आपके पास बचने के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके जिसको लॉक किया जाए। यानी आओ डॉक्टर साहब, अब बीमारियाँ तो खैर माशाल्लाह हमेशा मतलब है, इसी तरह हम अल्लाह को याद करते हैं, उसका शुक्र भी अदा करते हैं। और तो ये जो इस वक्त जो मौसम हमसे खेल रहा है या बदल रहा है इंसानों की तरह, अल्लाह माफ़ करे, तो इसके बचाव के लिए भी थोड़ा सा गाइड कर दें, फिर हम डॉक्टर साहब की तरफ जाते हैं इंशाल्लाह। बिल्कुल। देखिए, असल में होता ये है कि हम सिर्फ दूसरों पे हमेशा कहते हैं कि डिपेंड ना करें, कि कोई दूसरा आए और वो हमारे लिए एहतियात करे। जिस्म हमारा अपना है, जान हमारी अपनी है, इसकी हमें एहतियात भी खुद ही करनी है। तो आपको खुद ऑलरेडी अच्छा, आपको अपनी बॉडी का पता होता है, जी माशाल्लाह। ये कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने इंसान में एक हिस्स रखी है। आपको पता है कि आपको तकलीफ़ होती है, आपको एलर्जीज़ होती हैं, सर्दी में सर्दी होती है आपको खांसी शुरू हो जाती है, आपको ये सारी चीज़ें पता हैं, अंडरस्टूड है, हमारे ब्रेन में सब चीज़ें चल रही होती हैं। उसके बावजूद जब हम अपनी रिक्वायरमेंट की बॉडी को उसको डिनाई कर रहे होते हैं ना, हम ढीठ बन जाते हैं कि हमारी बॉडी का पता है, हमें इतनी नाजुक है, हम हवा में निकलेंगे, चेस्ट इन्फेक्शन। तो आप ये चीज़ें तो कुदरत ने आपके अंदर एक सेंसर लगा दिया है, सेंसर है हमारी जिस्म में कि आपको सर्दी से एलर्जी है, आपको खुद ही पता है। तो ये सारी चीज़ों को आप समझें, देखें कि अगर आपको ठंड, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने एलर्जीज़ होती हैं, पोलन होते हैं इस मौसम में, आप बाहर निकलें, जॉब पे जाएं, मोटरसाइकिल पे जाएं, तो मास्क का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। मास्क, क्योंकि हमारी जितनी भी हवा है, जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं, वो सारी हमारी नाक के ज़रिए ही हमारी सांस की नाली में जाती हैं या मुंह के ज़रिए। तो आपने कोशिश ये करनी है आप मास्क का इस्तेमाल करें, ताकि जो भी चीज़ है वो फ़िल्टर होके वो एयर जो है वो आपकी बॉडी में जाए, तो आप काफ़ी हद तक एलर्जी से महफूज रह सकते हैं। उसके अलावा जो पोल्यूशन, इसी को पोल्यूशन कहते हैं कि उसमें पोलन्स हैं, पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, ये सारी चीज़ें पोल्यूशन में ही आती हैं। धुआं है,
ये चीज़ें आपने एहतियात करनी है। सेकंड ये है कि आपने पानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है। पानी जो है वो हमारे वॉश करता है। जैसे कोई गंदगी है आप देखिए, तो हम उसको के लिए साफ़ करने के लिए क्या करते हैं, पानी कुदरत की दी हुई बहुत बड़ी नेमत है। आप हर चीज़ गंदगी जो है पानी डालें साफ़ हो जाती है। इसी तरह जब आप पानी पीते हैं तो पूरी बॉडी आपकी डिटॉक्स होती है, पूरी बॉडी वॉश हो जाती है। किडनी के थ्रू आपकी किडनी वॉश हो जाते हैं। अगर आप पानी ज़्यादा पिएँगे तो जैसे मैंने कहा कि आपकी साँस की नाली ड्राई हो जाती है, ड्राई होके अकड़ाहट हो जाती है। फिर उस ड्राइनेस के अंदर फ्लू का वायरस ग्रो करता है। तो जब आप पानी पिएंगे ऑटोमेटिकली मॉइस्चर होगी, अंदर नमी होगी, तो आपकी बॉडी के सांस के मसल्स रिलैक्स होंगे, आपके लंग्स रिलैक्स होंगे, सांस लेने में आपको आसानी होगी। अपने आप को हॉट रखें, हॉट ड्रिंक्स पिएं, कोल्ड ड्रिंक्स को बिल्कुल छोड़ दें, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को छोड़ दें। आप हलवा हर चीज़ खाएं, लेकिन एक एहतियाल लिमिट के में, साथ ये करें। वॉक आप अब ज़रूर करें, चाहे घर में करें चाहे कहीं। एक्सरसाइज और वॉक को बिल्कुल भी जो है वो आपने नहीं छोड़ना। ये बहुत कुछ अच्छी। एहतियातें। बिल्कुल, बहुत ईजी। देखें कितनी ईजी चीज़ें हैं। मतलब आप बिल्कुल पानी तो घर में, आप अगर आप बाहर से नहीं खरीद सकते, नो प्रॉब्लम, आप उसको घर में गर्म कर लें। पहले ऐसे ही होता था ना, घरों में पानी गर्म होता था, उसी को बॉईल करके ठंडा करके पी लेते थे लोग। सही बात है। तो ये चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं है जो आपने गाइड की है ना, मतलब बिल्कुल, वॉक बहुत करना, easy। मास्क पहनना। हाँ भाई स्पेशली देखें मोटरसाइकिल वाले बच्चों को आगे बिठा के जहाज की तरह जा रहे होते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि चाइना वाले आखिर क्यों नहीं बनाते उड़ती हुई मोटरसाइकिलें? भाई बना ले यार, ताकि मतलब उनको इतने में इसमें भी आसानी हो जाए। ये और बात है कि ऊपर से फ्लडो से मतलब आप मास्क खुद भी पहने, बच्चों को पहना है जिनको आपने आगे बिठाया है। अब ये मौसम ऐसा है कि जब बच्चों पे बहुत अटैक करेगा तो उनको गर्म कपड़े पहनाए आप, लेकिन नहीं, हमें ये चीज़ें करनी नहीं है। मतलब आप पता नहीं क्या होगा। खैर बाद में बात करूँगा आपसे। सर, आपने एंटीबायोटिक पे बड़ी बातें की माशाल्लाह, और बड़ी जानकारी दी आपने कौम को। अल्लाह करे कि कौम इन चीज़ों को नोट करे और करेगी इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। सर, ये एंटीबायोटिक जो हमारे अंदरूनी सिस्टम को ख़राब करती है, डिस्टर्ब करती है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दें कि उसके अंदर क्या हो रहा है। डॉक्टर शबाना ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की है कि क्योंकि मौसम भले बदल जाए, आपने पानी पीना नहीं छोड़ना। वेरी गुड। आपने 8 गिलास तो कम से कम पानी पीना है। सर्दी में आपने 8 गिलास, और गर्मी में इससे डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है, जितना आप पी सकते हैं। अब एंटीबायोटिक अगर आप लेते हैं तो एंटीबायोटिक का मतलब ये है कि वो आपके लिए नहीं है, वो पैथोजेंस जरासीम के लिए है। तो आपने जरासीम को मारने के बाद पानी अगर कम पिएंगे तो वो आपकी बॉडी में ही रह जाएगा, वो इन्फेक्शन कॉज करेगा, वो बहुत ज़्यादा आपके जिगर को ख़राब करेगा। आपके सबसे पहले तो आपके स्टमक को ख़राब करेगा, स्टमक को ख़राब करेगा, फिर जिगर में जाएगा, जिगर को ख़राब करेगा, जिगर की लाइनिंग ख़राब होगी, फिर उसके बाद जिगर का प्रॉपर फंक्शन ख़राब होगा, फिर वो किडनी में जाके क्रिस्टल्स की शक्ल में पड़ा रहेगा अगर पानी नहीं पिएंगे तो। और पानी अगर पिएंगे तो वॉश होगा, क्योंकि एंटीबायोटिक का काम कर जो हो गया था उसके बाद उसे आपने दूसरी एंटीबायोटिक का जब टाइम होगा उससे पहले उसे वॉश करना है आपने। पानी पिएंगे तो वॉश होगा। एक चीज़ याद रखिएगा कि आपको तंदुरुस्त रहना है। मैं उन लोगों की बात करता हूँ जो इस वक्त करता धरता है, घर में काम करते हैं, बाहर जाके काम करते हैं, क्योंकि आप पे कुछ लोग डिपेंडेंट हैं। वो आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके माँ बाप हो सकते हैं। तो जब वो डिपेंडेंट हैं तो आप उनका ख्याल कीजिए। अगर आप बीमार हो गए तो उनको कौन देखेगा? तो अगर आपने, और इसीलिए हम बार बार कहते हैं क्योंकि उनकी मूवमेंट नहीं है, उनकी एक्सरसाइज नहीं है, वो बाहर नहीं जाते। अगर आपने एंटीबायोटिक उनको दे दी और सेल्फ मेडिकेशन में दे दी तो उनकी तबीयत और बिगड़ सकती है। अगर घर में किसी एक बच्चे की भी तबीयत ख़राब हो तो पूरे का पूरा घर डिस्टर्ब हो सकता है। और आपने स्पेशली इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ज़्यादातर एंटीबायोटिक नहीं देनी। और आपने देखा है बूढ़े लोग तो पेशाब बार बार आएगा, इस चक्कर में पानी नहीं पीते। और अगर वो मेडिसिन खाना शुरू कर दी, उन्होंने कोई ऐसी चीज़ खा रहे हैं जो कोई भी पेन किलर, एंटीबायोटिक या कोई भी चीज़ आप उनको दे रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर बूढ़े लोगों को मेडिसिन चल रही होती है, वो डाययूरेटिक हो सकती हैं, मतलब आपके ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ हो सकती हैं जो डाययूरेटिक होती हैं। इसके अलावा उनकी शुगर की मेडिसिन हो सकती है, मेडिसिन उनकी चल रही होती है। अगर पानी नहीं पिएंगे तो आपके वो किडनी डैमेज होने के चांसेस होते हैं, लीवर ख़राब होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए आपने एहतियात के साथ डिफरेंट जूसेस की शक्ल में आप दे सकते हैं पानी, तो आपने पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। और एंटीबायोटिक बार बार कह रहे हैं कि ज़्यादातर कोशिश ये करनी है, आप गार्गल्स कीजिए, स्टीम लीजिए और अपने वार्म रखिए अपने रूम टेम्परेचर को। तो इसलिए एहतियात इलाज से बेहतर है। हाँ, दैट्स ग्रेट। देखें, एंटीबायोटिक की बातें की इन्होंने और गाइड भी किया कि एंटीबायोटिक, और वैसे भी डॉक्टर साहब हमेशा, डॉक्टर शबाना जी हो या डॉक्टर नसर राना साहब हो,
हमेशा कहते हैं, हम सब कहते हैं कि देखें प्लीज़ आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, आप घर में अपने पर तजर्बा ना करें या अपने चाहने वालों पे तजर्बा ना करें। ये सबके लिए मैसेज है। या ये मुल्क हम सब का है, हम सबको एहतियात करनी है, हम सबको एक दूसरे का ख्याल रखना है। हम कौम के ऊपर तजर्बा ना करें। कौम नहीं है तो फिर क्या है? कुछ भी नहीं है, कहीं भी नहीं है हम। तो खुदा के वास्ते, और ये एक जो अच्छी जो और खैर माशाअल्लाह की सारी बातें एक से बढ़कर एक होती हैं। डोज के बारे में जो बात की ना वो तो इतनी वैलिड है कि जैसा मैंने पहले कहा कि आई एम सॉरी, कभी कभार मैं भी ये हरकत कर जाता हूँ। नहीं करनी चाहिए हमें। डॉक्टर हमें जब दवाइयाँ देते हैं तो वो बताते हैं, और 8 घंटे भी तो 8 घंटे, मतलब आप टाइम को स्क्वीज़ भी ना करें और बढ़ा भी ना दें। आप 24 घंटे मीन्स 24 घंटे। तो ये चीज़ें जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है डॉक्टर साहिबा। वक्त लेकिन रियली बड़ा जी चाहता है यहाँ बैठते ना उस पे प्रोग्राम में और आप लोगों के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह जी चाहता है कि कंटिन्यू बोलते ही रहे, लेकिन आप लोग बोल ही नहीं देते, पता नहीं क्या है। जी आपने एक चीज़ कही कि वाकई हमें तजर्बे नहीं करने, आजमाना नहीं है अपने बच्चों को, अपने बूढ़ों के ऊपर किसी भी किस्म के जो भी तरीक़ाकार है। आप कोशिश करें, एहतियात करें। एहतियात जो है वो बहुत बड़ी नेमत है अगर आपको ऑलरेडी सब चीज़ें पता हैं। इसी तरह से एक आखिर में बात कहूँगी कि बिल्कुल भी आप आजमाएं नहीं अपने रिश्तों को भी। अगर कोई पैसे की वजह से भी आपके साथ जुड़ा हुआ है तो आप, अगर आपको उसकी ज़रूरत है, उसे जुड़ा रहने दें और उसको भी आजमाएं नहीं। अगर पैसा ही एक चीज़ ऐसी है जिससे अगर वो जुड़ा है तो जुड़ा रहने दें। आप अपने आप को खालिस रखें, बस यही एक छोटा सा मैसेज है। खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें। हाँ, दैट्स ग्रेट। डॉक्टर साहब मैंने अपनी बात कवर कर ली वैसे। लेकिन बहरहाल अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के साथ जुड़े रहना चाहिए। कुछ ब्रीफ सा अगर कोई मैसेज देना चाह रहे थे, लेकिन आपकी मैंने चाह रहा कि जैसे तो आपकी सारी बातें मैसेज है, प्लीज़। हाँ, बिल्कुल देना चाहूँगा, क्योंकि हमारे जो पाकिस्तानी हैं, और बात यह है कि स्पेशली इर्द गिर्द के लोग भी अक्सर, कि एक्चुअली क्या है कि हमदर्दी के तौर पे लोग अक्सर कहते हैं कि अगर किसी का गला ख़राब है, खांसी है, बुखार है या कोई चीज़ होती है, हमदर्दी के तौर पे कहते हैं कि मैंने ये चीज़ खाई थी, आप भी खा लीजिए। वो वैसे तो बेसिकली वो हमदर्दी कर रहे होते हैं, लेकिन उनको नहीं मालूम होता है कि वो हमदर्दी किसी के गले पड़ सकती है। तो इसलिए एहतियात कीजिए। और एहतियात बार बार मैं कहूँगा, एहतियात ला से बेहतर है, क्योंकि वाइज़ा मरस्तु फ़हुवा यशफ़ीन, जब इंसान बीमार होता है तो शिफा मेरा अल्लाह देता है। तो अल्लाह पे भरोसा कीजिए और जो एहतियातें बताई हैं उस पे अमल कीजिए। जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू वेरी मच। देखें ये सारी बातें पूरी कौम के लिए की गई है, बेहतरी के लिए। वीनस चैनल के थ्रू डॉक्टर साहब आते हैं, माशाल्लाह टाइम देते हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। अब हमने फॉलो करना है इसको। पानी पिए ज़्यादा, डोजेस पे रिस्क ना लें, अप एंड डाउन टाइमिंग्स ना करें। एंटीबायोटिक, खुदा के वास्ते एंटीबायोटिक तो लेना बंद ही कर दें सेल्फ मेडिकेशन में। हाँ, पैराडोल आपने ली, नो प्रॉब्लम, वो भी एक दिन में कहता हूँ कभी कभार, लेकिन सेकंड डे या सेम डे इवनिंग में आप चले जाएं, लेकिन तजर्बा ना करें। देखें तजर्बे करते करते हमारा क्या हाल हो गया है, तजर्बात करते करते सॉरी हम कहाँ पहुँच गए हैं। क्योंकि अगर हम चीज़ों को हर चीज़ में देखें ना तो वाकई वजह हम खुद ही हैं। अल्लाह ताला हमें एक कौम बनाए, फिर से मिल के रहें, प्यार और मोहब्बत से एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे की सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एक नहीं है, हम पूरा मुल्क है, हम है पाकिस्तान। तो बस हमें एहतियात करनी है। ये ना समझें कि आप अपना ख्याल रख रहे हैं, नहीं, आप पूरे मुल्क का ख्याल रख रहे हैं। और अच्छी बातें शेयर किया करें। खुदा के वक्त ना बोला करें कि मैंने टैबलेट ली तो आप भी ले लें, ना ना ना, बड़ी अच्छी बात की डॉक्टर साहब ने। हम करते तो हमदर्दी में, लेकिन वो गला तो उनका वैसे ही ख़राब होता है, गले पड़ जाती चीज़ें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में किसी अच्छे टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए, मिल के रहें प्यार और मोहब्बत से, और पूरे मुल्क का ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद।